नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आप जीवन की उन सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक पराक्रम का एक उदाहरण जिसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके माध्यम से भारतीय सेना ने एक देश में तख्ता पलट होने की घटना को रोका था। अगर भारतीय सेना वहां समय पर नहीं पहुंचती, वहां तख्ता पलट हो जाता और वह देश आज गृह युद्ध की कंडीशन में होता। तो आइए समझते हैं आखिर ये ऑपरेशन कैक्टस का संबंध किस देश से है। इस ऑपरेशन का संबंध है मालदीव। देख सकते हैं एक छोटा सा जो है देश है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वह जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जो भी हम ट्रेड करते हैं उसका संबंध इस सागरीय क्षेत्र से है, और स्वाभाविक है अगर इस सागरीय क्षेत्र से है और यहाँ पर मालदीव में कोई ऐसी सत्ता काबिज हो जाती जो भारतीय हितों के अगेंस्ट में कार्य करती, तो इससे क्या होता, जो इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर का जो शांति वाला क्षेत्र है उसमें वो प्रभाव आता और हमारी विदेश नीति व्यापार नीति भी प्रभावित होती। बात यहाँ पर सिर्फ व्यापार और विदेश नीति की नहीं है, बल्कि ये भी है कि आखिर हमारे समीप में कोई एक छोटा सा देश अगर वहाँ पर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है तो उस घटनाक्रम का प्रभाव भारत भी पड़ सकता है, और वहाँ की भूमि अर्थात मालदीव की भूमि का प्रयोग भारत के अगेंस्ट में भी किया जा सकता था। लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया, अर्थात जो तख्ता पलट करने वाले लोग थे वह अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। कारण यह है कि भारतीय सेना ने बहुत त्वरित कार्रवाई की। आप मालदीव की लोकेशन यहाँ पर भी देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो मालदीव है इसकी जो समीपता है वह एक और देश से है जिसका नाम है श्रीलंका, और इंडिया से भी आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और जो लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है आपको पता है वो काफ़ी नज़दीक है। मालदीव को आप यहाँ पर और देख लीजिए, द्वीपीय देश है और इसकी जो राजधानी है मौले है, और ये जो मौले इसकी राजधानी है ये इसका जिक्र बार बार आने वाला है। तो आइए समझते हैं कि घटनाक्रम क्या था। मालदीव के विषय में कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए। जैसा कि आपने देखा भारत के दक्षिण में है और लक्षद्वीप सागर में स्थित यह द्वीपीय देश है, और श्रीलंका से यह दक्षिण पश्चिम में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 298 वर्ग किलोमीटर है, और यह 1200 प्रवाल द्वीपों का समूह है, अर्थात प्रवाल से बने हुए द्वीप हैं, कोरल से बने हुए ये आइलैंड हैं, जिसमें से 1200 लगभग द्वीपों में से लगभग 200 द्वीपों पर ही क्या है मानवीय आवास है। यहाँ की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा नहीं है चूंकि क्षेत्रफल ही कम है, लेकिन यहाँ की डेंसिटी अगर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ के डेंसिटी जनघनत्व तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या है वो मुस्लिम समुदाय को मानने वाली है, और लगभग 99% जो जनसंख्या है वह मुस्लिम समुदाय की। मुस्लिम समुदाय से जनसंख्या का संबंध होने के कारण ये इस देश का जो इतिहास रहा है उसमें इसका झुकाव पहले पाकिस्तान की ओर ज़्यादा था, लेकिन जब उसके ऊपर संकट आया और उस संकट में भारत जो है कि बहुत मजबूती के साथ इस देश के साथ खड़ा हुआ, तब से भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत बेहतर हैं। वर्ष 1965 में यह देश आज़ाद हुआ था और ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, और मालदीव की स्वतंत्रता के बाद ही उसके साथ हमारे जो राजनयिक संबंध है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, उनको बनाने में भारत अग्रणी देश रहा। चूँकि जैसे कोई देश आज़ाद होता है आपको पता है कि हर देश जो है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाता है कि उसको मान्यता देना है कि नहीं, लेकिन भारत जो है कि अग्रणी देशों में था जिसने इस देश को एक देश के रूप में मान्यता थी। तो जैसे हमने बताया कि 1965 में आज़ाद हो गया, इसके बाद 11 नवंबर 1968 तक लगभग 3 साल तक यहाँ पर जो है कि राज शासन रहा। राजा मोहम्मद फरीद दीदी यहाँ पर शासन किया, लेकिन 1968 में यहाँ पर राजशाही क्या हो गई, समाप्त हो गई। राजशाही समाप्त हो गई, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है कि लगेगा, राष्ट्रपति जो है कि चुने जाएंगे और उसके माध्यम से शासन चलाया जाएगा। 1978 में जो है कि यहाँ पर ममून अब्दुल गयूम यहाँ के राष्ट्रपति बने, और यह जो है कि अगले 30 साल तक अर्थात 2008 तक यहाँ के राष्ट्रपति रहे। तो जो अब घटनाक्रम होगा उसका संबंध इन्हीं से है, और ये कब बन गए हैं, 1978 में जो है कि यहाँ के राष्ट्रपति बने और 30 साल तक यहाँ पर क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। हुआ क्या, जब ये राष्ट्रपति बने तो उसके बाद ही जो है कि वर्ष 1980, 1983 और 1988 में 3 बार इनका तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया। ये जो 2 घटनाएं थी छोटी छोटी थी,
थी, लेकिन ये जो 1988 की घटना थी काफ़ी बड़ी थी और इसी घटनाक्रम का संबंध है ऑपरेशन कैक्टस से। हुआ क्या, तीसरा बार जो तख्तापलट का प्रयास किया गया वो श्रीलंका में रहने वाले एक बिजनेसमैन जो कि यहीं से गए थे, अर्थात मालदीव से ही गए थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला लुत्फी द्वारा किया गया। और अब्दुल्ला लुत्फी ने क्या किया कि उस समय अर्थात 1988 में श्रीलंका में एक संगठन था जिसका नाम था पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम, जिसको आप इस नाम से भी जानते हैं। इसके लड़ाकों को जो है कि तैयार किया, उनको लालच दिया, उनसे कहा कि आपको जो गतिविधियां करनी है। यह जो संगठन था दरअसल आपको पता है यह जो है LTTE का विरोधी था। तो आप अगर श्रीलंका के विषय में जानते होंगे तो यह जो संगठन था वह क्या कर रहा था, जो है कि सेना से संघर्ष कर रहा था और जो है कि श्रीलंका में, और उसका विरोधी था श्रीलंका में यह संगठन। और ये भी एक तरह के क्या थे, लड़ाके थे। इनके पास भी जो है कि पूरा जो है कि अपना सिस्टम था, पूरा अपना जखीरा था, पूरा हथियार था। तो एक जो यह व्यक्ति था अब्दुल्ला लुत्फी, इसने क्या किया, इनके लोगों से संपर्क किया और कहा कि आप क्या करिए, हमारा सहयोग कीजिए और आप जो हमारे साथ चलकर वहां पर तख्ता पलट करवाइए, और जब तख्ता पलट हो जाएगा तो आप मालदीव की भूमि का भी प्रयोग अपने आर्थिक कार्यों के लिए, अपने सैनिक कार्यों के लिए कर सकेंगे। तो इनको एक बहुत अच्छा अवसर लगा कि हमें क्या होगा, एक नया डेस्टिनेशन मिल जाएगा, श्रीलंका की सेना से भी बचे रहेंगे। और चूंकि उस समय 1988 में आपको पता है भारत का इन्फ्लुएंस और भारत की सेना का भी प्रभाव श्रीलंका में बना हुआ था, कई तरह के ऑपरेशन में भारतीय सेना भाग ले रही थी। तो इनको लगा कि मालदीव में हम क्या करेंगे, अच्छा कर सकते हैं, इनको ऐसा लगा। तो इनके लड़ाकों ने क्या किया कि इनका जैसा कि मानना था कि अगर हम इसमें सफल हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, मालदीव से यहां पर एक डेस्टिनेशन से मालदीव के रूप में एक नई सफलता मिलेगी और यहां से आर्थिक और सैन्य गतिविधियों को बढ़ाएंगे। और इसी के तहत इन्होंने क्या किया, 2 नवंबर 1988 की रात, और दूसरे शब्दों में कहें तो 3 नवंबर 1988 की सुबह, 2 नवंबर की रात को, जब रात एकदम लगभग खत्म होने वाली है और 3 नवंबर चालू हो गया है, तो 3 नवंबर की भोर में सुबह ही क्या किया, इनके लड़ाकों ने लगभग 80 लड़ाकों ने जो है कि मालदीव की राजधानी के प्रमुख जो बिल्डिंग है उसको पर कब्जा कर लिया। अर्थात ये लड़ाके जो है कि पानी के जहाज के माध्यम से वहां पहुंचे और जितने भी मेजर जो कि वहां की बिल्डिंग्स थी जिसमें प्रशासनिक कार्य करते थे सब पर नियंत्रण ले ली। अब आप कहेंगे 80 ही लड़ाके, दरअसल ये हथियारबंद लड़ाके थे और इनका पूरा उद्देश्य था कि इसको तहस नहस कर देना है अगर हम किसी तरह से फेल होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, मालदीव चूंकि यहाँ पर की जो रिसोर्सेस हैं काफ़ी लिमिटेड हैं, यह एक ऐसा द्वीपीय क्षेत्र है जहाँ पर संसाधनों के नाम पर बहुत कुछ कम है और प्राकृतिक आपदाएं झेलता आया है। तो इसने अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से कार्य किया था जिससे सेना का विकास बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाए थे। जब सेना का विकास अच्छी तरीके से नहीं कर पाए थे तो इन लड़ाकों ने क्या किया, वहां पर जाकर कब्जा कर लिया, कई लोगों और मंत्रियों को बंधक बना लिया गया। और जो उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम थे, जो कि जैसा कि हमने बताया 1978 में ही क्या हो गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। यह जो है कि इन लड़ाकों से बचकर जो है कि किसी तरह से छुप गए थे और जब ये छुप गए थे तो यहाँ पर जो यहाँ के विदेश सचिव थे मालदीव के, जैसे ही घटनाक्रम हुआ उनको पता चला कि हम अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो सुरक्षित हैं, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, सभी देशों से जिसमें श्रीलंका भी था, पाकिस्तान भी था, सिंगापुर भी था, ब्रिटेन, अमेरिका, जो भी पास वाले देश थे, सबसे कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। यहाँ पर जो है कि बाहर से आए हुए लड़ाके हमारा तख्ता पलट करना चाहते हैं और एक तरह से जो हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकार चल रही है, एक तरह की जो लोकतांत्रिक हमने प्रणाली अपनाई है उसको विफल करना चाहते हैं, तो इसलिए आप हमारी मदद करिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडियन ओशन में शांति बनी रहे, इसके लिए भी जरूरी है। और साथ ही साथ चूंकि हमें यह देखना है कि कहीं पर तख्ता पलट के माध्यम से किसी लोकतांत्रिक सरकार को हटाया जा रहा है तो गलत है, इसलिए आप लोगों का अर्थात इन सभी देशों से कहा कि आपका जो है कि जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है कि मदद करें। अभी जो सभी देश थे, देखिए जैसे कि आपको पता है ब्रिटेन की नेवी, अमेरिका की भी नेवी जो है कि इंडियन ओशन में है, पाकिस्तान जो है कि और श्रीलंका ने तो हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे, हमसे दूरी है, हम दूसरे जो खेमे में नहीं पड़ना चाहते, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सिंगापुर ने भी कहा हमारे यहाँ से मदद जाएगी भी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो ऐसे में ब्रिटेन ने इनको एक सलाह दी। ब्रिटेन ने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप भारत से मदद मांगिए और भारत से जब आप मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिलेगी। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि इनका जो झुकाव था पाकिस्तान की ओर था,
अधिक मुस्लिम जो है कि कम्युनिटी के लोग रहते थे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर झुकाव था। लेकिन जब इन्होंने भारत से मदद मांगी तो भारत ने जो है कि पूरी तरह से न सिर्फ मदद की बल्कि यहाँ पर होने वाले घटनाक्रम को भी रोका। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अन्य देश थे इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, और ऐसे में जब जो है कि भारत ने जो है कि कहा कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, तब इनके जान में कहीं ना जान आई। तो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ के राजीव गांधी जी, और इन्होंने तुरंत जो है कि मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाकर यह निर्णय लिया कि नहीं, जो मालदीव में हो रहा है इसको हमें रोकना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंडियन ओशन में शांति बने रहे, हमारे जो विदेश नीति है उसमें मजबूती दिखाई दे, हम इंडियन ओशन में हर तरह के ऑपरेशन, हर तरह के मदद करने में सक्षम है। और साथ ही साथ ये मैसेज देना है कि कोई भी अगर चाहे कि मालदीव या कोई भी द्वीपीय देश जो हमारी मदद ले सकता है, या कोई चाहे कि जो है कि छोटे द्वीपीय देश में हम अपना कब्जा कर सकते हैं, तो भारत ऐसा होने नहीं देगा। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए और उनका जो भारत के प्रति विश्वास उसको बनाए रखने के लिए हर तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देगा। तो अब देखिए यहाँ पे घटनाक्रम हो चुका है, वहाँ पे लोगों को बंधक बनाया जा चुका है, तुरंत आदेश दिया गया, लगभग 1 बजे तक निर्णय ले लिया गया कि आपको क्या करना है, सेना को भेजना है। सेना के लिए जो है कि कहाँ से भेजी जाएगी, तो एक जो है कि डेस्टिनेशन मिला कि आगरा में जो है कि ये जो पैराशूट से जो कमांडो उतरते हैं इनकी बटालियन थी, वहाँ पे कहा गया। लेकिन चूंकि इतने जो है कि फोर्सेस को ले जाने के लिए हमारे पास जो हवाई जहाज़ थे वह तैयार नहीं थे। इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि हमारे पास फुल फ्यूल्स अर्थात ईंधन इतने भरे नहीं जाते थे। हम लोगों ने जो एयरफोर्स ने उस समय जो रखा था कि अगर हमें कहीं भारत के किसी हिस्से में जाना हो तो तुरंत हम पहुंच सकते हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना ने जो है कि कहा कि ठीक है, हमें जो आदेश मिला है इसको हम जो है कि पूरा करेंगे, और बहुत ही तत्परता के साथ जो है कि प्लेन को तैयार किया गया, बटालियन को तैयार किया गया, उनके लिए बैकअप प्लान तैयार किया गया, उसके लिए जो है कि नेवी और अन्य चीज़ों को भी अलर्ट पर रखा गया, और जो है कि एयरफोर्स ने कहा कि हम करेंगे। 3 नवंबर 1988 की रात को भारतीय वायुसेना ने आगरा से एक पैराशूट बटालियन के साथ उड़ान भरा, और सेना ने लगभग 2700 किलोमीटर दूरी तय करके हुलहुल एयरपोर्ट जो कि माले से पास में ही है, जैसा कि हमने दिखाया द्वीपीय देश हैं, छोटे द्वीपीय क्षेत्र है, तो छोटे छोटे द्वीप में पास में ही है, वहां पर हुलहुल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। क्योंकि यहां पर जो लड़ाके थे जिन्होंने कब्जा किया था उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहां पर हवाई जहाज के माध्यम से सेना उतार दी जाएगी, भारत मदद कर देगा। उनको ये लग रहा था कि अगर कोई जो है कि मदद पहुंचाई भी जाएगी तो पानी के जहाज के द्वारा, किसी कोस्ट गार्ड के द्वारा, किसी नेवी के जहाज के द्वारा पहुंचाई जाएगी। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि वह जो क्षेत्र थे जहां से नेवी या जो है कि कोस्ट गार्ड प्रवेश कर सकते, तो वहां पर अपना नियंत्रण रखा था और एयरपोर्ट पे नहीं रखा था। तो इसीलिए 2 विकल्प रखे गए जो है कि सेना के पास कि अगर एयरपोर्ट्स पे जो है कि क्या होता है, प्लेन उतरता है तो उतारा जाए, नहीं तो पैराशूट के माध्यम से सेना उतरेगी और ऑपरेशन को क्या करेगी, अंजाम देगी। भारतीय सेना ने कुछ ही घंटे में सभी प्रमुख बिल्डिंगों, जब यहाँ भारतीय सेना पहुंची तुरंत जो है कि एयरपोर्ट पर उतारा गया, एयरपोर्ट के कब्जे में लिया गया जिससे हमारा बैकअप मिलता रहे। और उसके बाद जो है कि प्रमुख बिल्डिंगों मतलब मोहल्ले जो राजधानी वाला क्षेत्र है वहाँ पर सेना पहुँची, और जितनी बिल्डिंगें थीं, जितने लोगों को कब्जे में रखा गया था उनको मुक्त कराया गया, और एक तरह से जो है कि उनको यह एहसास करा दिया गया कि भारतीय सेना हो आ चुकी है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही भारतीय सेना वहां पहुंची, अपना दमखम दिखाया, तो ये जो लड़ाके थे PLOT के लड़ाके ने भारतीय सेना के आगे क्या कर दिए, घुटने टेक दिए। घुटने टेकने का मतलब ऐसा नहीं आत्मसमर्पण किया, ये भागने लगे। और जब भागने लगे तो इंडियन नेवी पहले से ही तैयार थी, इन लड़ाकों को पकड़ा गया, और जो लुत्फी जो कि यहाँ पर करवाना चाहता था कि तख्ता पलट, इसको भी पकड़ा गया। और इस तरह से ये जो देश है तख्ता पलट की घटना को होने से यहाँ पर रोका जा सका। इस ऑपरेशन को ही नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। कैक्टस 2 रूपों में दिया गया। पहला तो ये बहुत जोखिमपूर्ण कार्य था जिसको भारत ने अपने सिर पर ओढ़ लिया कि हमें करना है। आपको पता है कांटों का एक ताज था जिसको भारत को बताना था कि देखो हमने जिम्मेदारी ली है, पूरी तरह से करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो लोकेशन है, जैसा कि हमने बताया द्वीपीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे भारतीय सेना के जहाज तुरंत उतर जाएं और ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं थी। अगर एयरपोर्ट पर जो है कि हो सकता है उनके सेना के जो लड़ाके थे वो अगर उपस्थित रहते तो हमें क्या करना होता, दूसरे तरह से इस पर तैयारी करना होता, तो काफ़ी जोखिमपूर्ण था। तो इस वजह से भी इसको नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। दूसरा, चूंकि परवाल वाला क्षेत्र है, परवाल वाला जो क्षेत्र होता है, आपको पता है जो परवाल होते हैं क्या होते हैं, कैक्टस जब सूखने लगते हैं ना, उन पर पानी जब हटती है तो वो क्या होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कैक्टस की तरह है। तो इन 2 कारणों से इसको जो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया कैक्टस। और इस ऑपरेशन के माध्यम से
भारत ने बता दिया कि वह अपना कोई बिना कोई जो है कि जवान शहीद किए ही किस तरह से दूसरे देश में भी जाकर वहां के तख्तापलट होने की घटना को रोक सकता है। अर्थात हमारी सेना की बहादुर देखिए, हमारा कोई भी जो है कि सेना का जवान शहीद नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई और वहाँ के जो लोग थे उनको भी बचा लिया गया। और इस ऑपरेशन ने भारत की जो छवि है, भारत की जो मजबूती है, इंडियन ओशन में जो भारत का इंपॉर्टेंस है उसको जो है कि रात ही रात में एकदम बढ़ा दिया। अमेरिका जैसे जो देश थे जिनके साथ हमारे उस समय रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, उसने भी कहा कि भारत ने जो कार्य किया बहुत मजबूती के साथ किया है। क्योंकि उस समय हमारी जो निकटता थी वह रूस के साथ थी, तो हम लोग भारत ने सभी से संपर्क कर रखा था कि कोई ऐसी कंडीशन भी आती है कि कोई देश अगर जो है कि इस ऑपरेशन को रोकने का प्रयास करता है तो भारत उसके लिए भी तैयार था। आप समझ सकते हैं एक छोटे से द्वीपीय देश के लिए भारत ने जो जोखिम उठाया, भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया, वह क्या है, कहीं ना कहीं एक कांटों के ताज की तरह है, जिसको भारत ने बखूबी न सिर्फ जो है कि ओढ़ा बल्कि सिर पर रखा। और आज भी वहाँ के लोग जो है कि इस चीज़ के एहसानमंद हैं कि अगर वहाँ पर तख्तापलट हुआ होता तो वह जो देश जो है कि ना तो पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ पाया होता, ना वहाँ पर स्थिरता रहती, ना वहाँ पर शांति रहती और ना ही विकास की मुख्य धारा में वो देश शामिल हो पाया होता। क्योंकि जब एक बार गृह युद्ध में देश फंस जाता है तो आपको कंडीशन पता है, आप देख सकते हैं विश्व में कितने देशों के साथ ये घटनाक्रम हो रहा है। आई होप आप संक्षेप में समझ पाए होंगे ऑपरेशन कैक्टस क्या है। इस वीडियो में इतना ही। पुनः आपको छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।